नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती चुनाव में हारने के बाद अब सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हां, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष जो हैं मायावती ने 23 तारीख को एक लखनऊ में हाई लेवल ऑल इंडिया लेवल की मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग में जो है जितने भी देश में कोऑर्डिनेटर हैं, जितने भी देश में बड़े पदाधिकारी हैं, नेशनल लेवल के, रीजनल लेवल के, सेक्टर लेवल के, बूथ लेवल के सभी पदाधिकारियों को मायावती ने लखनऊ तलब कर लिया है। ये बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है बसपा की तरफ से और मायावती जो है उस मीटिंग में मंथन करेंगी और सबसे जवाब तलब करेंगी कि आखिर क्यों बसपा जो है 10 सांसदों से 0 सांसद पे आ गई। जी हाँ, 2019 में बसपा ने जब चुनाव लड़ा था लोकसभा का तो उस वक्त जो है बसपा को पूरे देश से 10 सीटें जो हैं वो मिली थी, उत्तर प्रदेश से खासकर। लेकिन अब की बार जो है क्या ऐसा हुआ कि बसपा 10 से बिल्कुल 0 के आंकड़े पे आ गई। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बसपा ने साल 2014 की अगर हम बात करें तो साल 2014 में भी बसपा 0 के आंकड़े पर थी, लेकिन अब साल 2024 में एक बार फिर बसपा को वो 0 का आंकड़ा देखना पड़ा है। मायावती इस वक्त जो है इस चीज़ को लेकर मंथन कर रही हैं और तमाम जो उसके पदाधिकारी हैं उनसे रिपोर्ट मांग रही हैं कि आखिर क्या वो कारण रहे जो बसपा को शून्य तक आना पड़ा। आपको बता दें कि जो राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है इन चुनाव में कि आखिर क्यों कारण ये रहा, तो एक बड़ा जो कारण माना जा रहा है उसका वो ये है कि जो संविधान बदलने वाला जो नारा था, जो संविधान की रक्षा करने वाला जो नारा था, वो कहीं ना कहीं बसपा का होता था। बसपा हमेशा से संविधान को लेकर बात करती रही है, बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर बात करती रही है, लेकिन अब की बार जो है वो ये नारा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में अपने पाले में कर लिया। उन्होंने हर मंच से ये बात कही कि अब की बार अगर भाजपा सरकार में आती है या भाजपा जीतती है या भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलता है तो वो अब की बार संविधान बदल देंगे। कुछ भाजपा के नेताओं ने ऐसे बयान दिए भी थे जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी और तमाम जितने भी विपक्षी गठबंधन के नेता हैं अब की बार बहुत सक्रिय हुए थे और उन्होंने पूरा चुनाव सिर्फ एक उस मुद्दे पर लड़ दिया कि कहीं ना कहीं संविधान को बदल दिया जाएगा। बसपा जो है वो इस मुद्दे को कैच करने में अब की बार असफल रही, तो कहीं ना कहीं बसपा को 0 सीटों का सामना देखना पड़ा अब की बार। एक और बड़ी खबर इस मीटिंग में ये है कि जो बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, भूतपूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को भी इस मीटिंग से अलग रखा जाएगा। आकाश आनंद को दरअसल जो है बीच लोकसभा चुनाव के जब चल रहे थे, जनसभाएं चल रही थी, उस वक्त आकाश आनंद से सारी जिम्मेदारियां बसपा ने वापस ले ली थी। मायावती ने खुद ट्वीट करके उन्हें अपरिपक्व एमेच्योर बताया था और उनसे नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ साथ जो उन पर समान जिम्मेदारियां थी पार्टी की और उनके उत्तराधिकारी की भी, सबसे उनको मुक्त कर दिया था, सारी जिम्मेदारियां वापस ले ली थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा था कि चुनाव के बाद आकाश आनंद की एक बार जोरदार एंट्री होगी, धमाकेदार एंट्री होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बताएं, सूत्रों के हवाले से जो मेरी बात हुई है बसपा के सूत्रों से, उन्होंने ये कहा है कि आकाश आनंद भी इस मीटिंग से दूर रहेंगे। मायावती ने आकाश आनंद को इस मीटिंग में नहीं बुलाया है, तो ये कहीं ना कहीं एक और संदेश है आकाश आनंद के लिए कि आकाश आनंद से जो नाराज़गी थी मायावती की वो अभी दूर नहीं हुई है, जो तलखी थी वो अभी मिटी नहीं है। आकाश आनंद को इस मीटिंग से अलग रखा गया है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मायावती आखिर 23 तारीख को क्या वो निर्णय लेंगी, क्या संगठन में मायावती निर्णय लेंगी, कुछ फेरबदल करेंगी या जो पदाधिकारियां हैं उन पर कुछ गाज गिरेगी, ये तो 23 तारीख वाली मीटिंग में पता चलेगा। हालांकि अब देखना और ये दिलचस्प होगा कि आकाश आनंद कब तक बसपा से दूर रहेंगे या लाइमलाइट से कब तक बाहर रहेंगे आकाश आनंद। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या होता है उस समय। लेकिन राजनीति से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आर्य न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की और खबरें आपको समय पर मिलती रहें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।